आज के इस लेक्चर के माध्यम से बांग्लादेश का जन्म और उसमें भारत की क्या भूमिका रही है उसके बारे में समझेंगे। जो इंडियन एम्पायर था वो दो भागों में 1947 14-15 अगस्त को दो भागों में धर्म के आधार पर डिवाइड हो गया था। दैट इज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ टू नेशंस, दैट इज भारत भारत एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्दर दो भागों में था, पाकिस्तान वेस्ट एंड पाकिस्तान ईस्ट, जो कि दोनों के बीच की दूरी लगभग 1600 किलोमीटर की थी। जो इंडियन टेरिटरी से इस डिस्टेंस देखें तो दैट वाज 1600 किलोमीटर अवे। इन दोनों में जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान थे उनमें केवल एक जो सिमिलरिटी थी, दोनों ही इस्लाम धर्म को मानते थे। कॉमनली वो जो रिलीजन उनका था, दोनों का इस्लाम था। इसके अलावा उनका लैंग्वेज मिलती थी। इसमें ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला बोला जाता था, वेस्ट में उर्दू बोला जाता था। उनके खाने पीने में भी बहुत डिफरेंस था। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो मीट पे आधारित डिशेज खाते थे, जबकि ईस्ट जो पाकिस्तान के थे वे सी फूड के आधारित उनके भोजन होते थे। उनका सोशल कस्टम भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जो बांग्लादेश के लोग थे कंजर्वेटिव थे, जबकि जो वेस्ट पाकिस्तान के थे उनके यहाँ उतना कंजर्वेटिव नहीं थे। वो पंजाबी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे। म्यूजिक एंड आर्ट भी उनके डिफरेंट थे। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे कव्वाली सिक्रा के ऊपर में उनका था, गजल कव्वाली में, जबकि यहाँ रविंद्र संगीत और नजरुल संगीत का बोलबाला था इन ईस्ट पाकिस्तान। तो दोनों के बीच में केवल एक धर्म ही कॉमन था, बाकी चीजों में बहुत डिफरेंट थे। दे वर नॉट कंफर्टेबल। इसके बाद 1952 में उर्दू को वहाँ की सरकार, दोनों की ईस्ट एंड वेस्ट की सरकार, वहाँ की सरकार ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, जिससे कि जो बंगाली बोलने वाले थे उनके बीच में आक्रोश हुआ। उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया जो ज़्यादातर हेड मूवमेंट था। उस पर पुलिस ने फायरिंग की और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें मारे गए। बट अल्टीमेटली दिस मूवमेंट अल्टीमेटली लेड टू बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज, लेट बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इससे एक उनको जीत का एहसास हुआ और नेशनलिज्म का भी, बंगला नेशनलिज्म का भी यही शुरुआत माना जा सकता है। इसके अलावा डिस्पैरिटी थी यहाँ पे। जो ईस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जूट का उत्पादन होता था और फॉरेन एक्सचेंज इनकी अर्निंग ज़्यादा थी, बट इनको जो पैसा सरकार से, जो इनके डेवलपमेंट कार्यों के लिए जो पैसा आता था, दैट वाज डिसप्रोपोर्शनेट। तो उसके लेकर के इनके बीच में बहुत ही आक्रोश रहता था कि हमारी कमाई को जो है साइफन हो जा रहा है वेस्ट पाकिस्तान के केस में। उनके अधिकारों के लिए मुजीबुर रहमान, अवामी लीग के मुजीबुर रहमान, इनके जो भी आक्रोश थे, ईस्ट पाकिस्तान में रहने वालों बंगला भाषियों के जो भी आक्रोश थे, उसका उनके राइट्स, उनके अधिकारों को उन्होंने एक हवा दी और उनके अधिकारों के लिए 1966 में 6 पॉइंट डिमांड रखा पाकिस्तान की सरकार ने, ईस्ट वेस्ट दोनों मिलकर पाकिस्तान, जिसको उसने 4 फरवरी 1966 को रखा था 6 फरवरी के अधिवेशन के में, बट इसको इन्होंने, वहाँ की सरकार ने डिक्लाइन कर दिया। वो 6 पॉइंट लगभग इस तरह से कि प्रोवाइड फॉर ए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि लाहौर रेजोल्यूशन में है। फेडरल जो गवर्नमेंट जो केवल वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को देखे, दोनों की करेंसी अलग होनी चाहिए। ये करेंसी अलग ना हो सकी तो उनके बीच में कोई उनका बैंक, कम से कम आरबीआई जैसे यहाँ है वहाँ दोनों बैंक अलग अलग हो। दोनों जो भी फेडरल हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, अलग अलग अपने टैक्सेशन को करें और जो फेडरल गवर्नमेंट हो उनसे अपने काम को चलाने के लिए थोड़ा पैसा ले ले। इस तरह से उनके 6 डिमांड थे। और जैसे लास्ट की डिमांड थी कि हमारा मिलिट्री और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है अलग अलग हो, ना हो तो कम से कम नेवी का हेडक्वार्टर हो। इस तरह की 6 डिमांड थे। इस डिमांड को बहुत ही ईस्ट पाकिस्तान में पॉपुलरिटी मिली, वहाँ के लोग इससे अलाइन हुए। और जो 1970 का इलेक्शन था उसमें जो अवामी लीग थी, आउट ऑफ 162 सीट 160 सीट जीत गई। और जो ट्रिपल पी पार्टी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, दैट हैज गॉट ओनली 81 सीट।
तो इसमें एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की और मेजॉरिटी में आ गए। General elections were held in Pakistan on 7 December 1970. They were the first general election held in Pakistan and ultimately only general election held prior to the independence of Bangladesh. Voting took place in 300 parliamentary constituencies of Pakistan to elect member of the National Assembly of Pakistan. तो इस तरह से इस अवामी लोग को वहाँ पे बहुमत मिल गई। और फिर सत्ता की ट्रांसफर की जब बात आई, एहा खान जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे और जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों ने ट्रांसफर जो पावर को ट्रांसफर नहीं किया। दैट हैज लेड फर्दर एजिटेशन अमंग द पीपुल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट, वहाँ की सरकार ने, पाकिस्तान वेस्ट की सरकार ने पाकिस्तान ईस्ट में ऑपरेशन सर्च लाइट किया, चालू किया। जो सरकार से असहमत थे उनका सफाया करना उसका ध्येय था। जो स्टूडेंट थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका सफाया करना उसमें ध्येय था, जिसमें 3 लाख से लगभग 30 लाख लोगों का नरसंहार हुआ, मासेकर हुआ। उससे क्या हुआ कि बहुत सारा वहाँ पे किलिंग चालू हो गई। 26 मार्च 1971 को, बिफोर गेटिंग अरेस्ट, मुजीबुर रहमान ने वहाँ पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर ऑफ इंडिपेंडेंस बाई ईस्ट पाकिस्तान ऑन 26 मार्च, जिसका कि ऑफिशियल घोषणा 10th डे ऑफ अप्रैल 1971 में हुआ। तो उन्होंने उसका डिक्लेयर कर दिया कि नाउ ईस्ट जो पाकिस्तान है इज नो मोर अंडर कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, ऐसा उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया। प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने इसका डिक्लेयर किया। अब इसमें इंडिया रोल इन द लिबरेशन वार, तो उसमें क्या हुआ कि जब बहुत सारा एक्सोडस हुआ, वहां से लोग भागना चालू किए, करोड़ों मतलब लाखों की तादाद में लोग इंडिया की तरफ सिक्योरिटी के लिए भागे। तो इंडिया ने जो सबसे पहला काम किया, उनको शेल्टर फूड एंड मेडिकल किट्स प्रोवाइड किए। तो ताकि, और जबकि भारत सरकार की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके लिए खाने की व्यवस्था किया, मेडिकल एड्स प्रोवाइड किए, उनको हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि उनका जीवन यापन हो सके। और उसके अलावा उनको शेल्टर्स दिए, मेडिकल की। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी स्वयं भी कैंपों में विजिट किया। और उसके लिए जो फंड जुटाने के लिए सितार वादक पंडित रविशंकर जी, हैरिसन, इन लोगों ने कॉन्सर्ट किए। और इसके लिए जो उसके खिलाफ फंडिंग करने के लिए उन्होंने पैसे भी जुटाए। जॉर्ज हैरिसन एंड फेज टू परफॉर्म संडे अगस्त 1 2:30 PM at 8 PM। तो जॉर्ज हैरिसन और रविशंकर ने, पंडित रविशंकर जी ने इसके लिए कॉन्सर्ट भी किए फंड जुटाने के लिए। और एक पत्रकार एंथोनी मास्करेनेस, जो कि पाकिस्तान के ही थे और ब्रिटेन में जा करके उन्होंने इसके बारे में पूरे न्यूज़पेपर में जब लेके आए, तब बहुत सारी सरकारों को इसके बारे में पता चला। इस नरसंहार के बारे में, जो ऑपरेशन सर्च लाइट के द्वारा जो चलाया जा रहा था, उसके बारे में पूरे एक विश्व में, एक विश्व के समुदाय के लोगों को पता लगा इसके बारे में, पाकिस्तान वेस्ट की करतूत पाकिस्तान ईस्ट में। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो वहाँ की मुक्ति वाहिनी थी, उसको ट्रेनिंग एंड आर्मी मुक्ति वाहिनी, वो चालू किया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको अपने गुरिल्ला वार के लिए तैयार किया ताकि वे अपने को बचा सकें। दिसंबर 3, 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयरफील्ड्स पे वार कर दिया, जिसका हमारी एयरफोर्स ने जमकर मुकाबला किया और स्विफ्टली उसको निगेट किया। और आर्मी, जनरल साहब मानेकशॉ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी कैंपों में विजिट किया और पूरे सेना के साथ मूवमेंट में आए। और जो हमारी ईस्ट बाउंड्री थी, वहाँ से बहुत सारे शहरों पे कब्जा कर लिया, जो ईस्ट पाकिस्तान था। और वेस्ट में भी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करके रखा ताकि कोई रसद सामग्री उधर से इधर ना आ सके। ये बहुत ही, इसे जो जनरल सैम मानेकशॉ या जो उस समय की इंडियन गवर्नमेंट थी, ये बहुत ही
प्लान्ड वे में इस लड़ाई को लड़ा गया, जो कि बहुत ही कम समय में ऑन 16 दिसंबर को वहां पे सरेंडर कर दिया पाकिस्तान सेना ने. द पाकिस्तानी फोर्सेज इन ईस्ट पाकिस्तान हैज सरेंडर्ड फाइनली टू द इंडियन आर्मी टुडे. द सरेंडर वाज सिग्नल्ड बाय द signing of surrender document by Lieutenant General A.A.K. Niazi, the army commander of all Pakistani forces in the area. Accepted the surrender from the India was Lieutenant General Jagjeet Singh Arora, the GOC in charge of Eastern Army Command. उन्होंने अपने बिल्ले विल्ले उतार करके दे दिया, सरेंडर फाइनली. और इसके बाद में बांग्लादेश सीट, इसके जो हीरो रहे मानिक शाह, उसमें आयरन लेडी हमारी क्या कहते हैं इंदिरा जी रहे, और प्रेसिडेंट और उसमें के जो हमारे प्रेसिडेंट श्री बीबी गिरी जी थे, और पीएम ने सेना को उनके अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया, और इस तरह से बांग्लादेश का फॉर्मेशन. सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. थैंक यू.